जय श्री राम। और जो लोग अपना कैमरा ऑन करना चाहते हो ऑन कर लीजिए और एक लाइन में अपना एक बार परिचय जरूर दीजिए। सर निवेदिता दास, पटना से एक टीचर हूँ जी, और वैदिक की थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, एक के बाद एक अनम्यूट करके अपना परिचय एक लाइन में जरूर दीजिए। युतिका गुप्ता। जी, सर मैं दिल्ली से हूँ और मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। हाँ जी, आगे। थैंक यू सर। थैंक यू। आगे बढ़िए। नम, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं निधि जेडली दिल्ली से एक टीचर हूँ और एस्ट्रोलॉजी का में इंटरेस्ट रखती हूँ और किया भी है थोड़ा बहुत। बहुत 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 तो कुछ स्वागत। नहीं, थोड़ा बहुत आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, आगे। सभी को नमस्कार। मैं प्रभा जी शर्मा, गाजियाबाद से जी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। जी जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। जी, थैंक यू। आगे। जी मैं शिल्पी फ्रॉम यूपी। मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ वैदिक के बारे में, एस्ट्रोलॉजी में, जी, और एक टीचर भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हाँ जी, आगे। आगे बढ़ते जाइए। जो लोग नए हैं सभी हमारे प्लेटफॉर्म पर एक बार अपना परिचय जरूर दीजिए। सर नमस्कार, मैं एम के, जी, नागपुर महाराष्ट्र से। मैं बिजनेसमैन हूँ। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। हाँ जी, आगे। सर मैं रचना पंडित अयोध्या से, यूपी से न्यूमरोलॉजिस्ट का काम कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। हाँ जी, आगे। सर नमस्कार, नमस्ते। मैं रेणु। जी, बोलिए। बोलिए, आप बोलिए। नमस्कार सर, मैं रेणुका वाधवा, जी, दिल्ली से हूँ और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। हाँ जी, आगे। नमस्ते सर, जी, नमस्ते। मेरा नाम जया वीरवाल है। मैं उदयपुर से हूँ, उदयपुर राजस्थान से हूँ और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हीलर हूँ और एक प्लेटफॉर्म पर एक जो काम भी करती हूँ जी जहाँ जी, से सीखा वहीं पे, और मैं वास्तु भी करती हूँ और एस्ट्रोलॉजी अभी सीख रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। हाँ जी, आगे आइए। जिनका परिचय बाकी है सभी आ जाइए। नमस्कार। जी, मैं नमस्ते। शिखा श्रीवास्तव, मैं लखनऊ से हूँ और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, न्यूमरोलॉजी भी सीख रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। हाँ जी, आगे आइए। और कोई? और भी कोई बाकी है, अपना परिचय जरूर दीजिए। नमस्ते सर, मैं नमस्ते। चित्रा मजमूदार जी, अहमदाबाद गुजरात से हूँ। आर्किटेक्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका, धन्यवाद। हाँ जी, आगे। और किसी का परिचय? जी नमस्कार सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं मीनू आर्य यादव गुड़गांव से हूँ और जी, मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। हाँ जी, आगे आइए। और कोई? नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम नमस्कार। अभिजीत है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से भृगु नंदी नाड़ी का स्टूडेंट हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और कोई? नमस्कार गुरुजी, मैं अनीता दीक्षित, गुजरात बड़ौदा से जी वैदिक वास्तु किया हुआ है, जी, मतलब स्टूडेंट हूँ और एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ, वो बहुत बहुत स्टूडेंट स्वागत। एस्ट्रोलॉजी में। थैंक बहुत यू। बहुत स्वागत है, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई? आगे जिनका परिचय बाकी है एक लाइन में जरूर दीजिए। और कोई जिनका परिचय बाकी है? जिनका परिचय बाकी है एक बार आ जाइए, अपना परिचय जरूर दीजिए। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं प्राणी कीलर हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हेलो।
हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं नरेंद्र जांगिड़ जी दिल्ली नरेंद्र से जी जी 2013 से वास्तु सीख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। विजय जी धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। जी हाँ जी, और कोई जो बाकी है, जिन्होंने परिचय दिया उन्हें देने की जरूरत नहीं है, जिनका बाकी है वो परिचय जरूर दीजिए। है कोई अभी बाकी कि आगे सभी? सर मेरा भी फिर से देने की जरूरत है क्या? खुद का तो खुद परिचय पहले दे चुके हो, है ना? जी जी बिल्कुल। जी, तो परिचय देने के बाद तो फिर क्या अब परिचय दोगे? जी सर बिल्कुल। चलिए अगर कोई बाकी नहीं तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं सर। आप थोड़ा सा जानकारी अब दे दीजिए। सभी सभी का म्यूट रखिए। क्या आप सभी की जो एनर्जी होती है जो मुझे भी सहायक रहती है, तो क्या आप सभी नक्षत्र सीरीज में आपको जिज्ञासा है तो कमेंट आपके चैट बॉक्स के अंदर यस 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 जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे और एनर्जी देगी तो मैं आपको बहुत अच्छा सा नॉलेज जरूर शेयर करूंगा। जिनको नक्षत्र की जानकारी है रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरी तरफ से हर एक टीचर कुछ ना कुछ नया देता है। इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, हमारी नक्षत्र सीरीज आपको पूरी मिलेगी। तो पूरी सीरीज तक जो भी जुड़े रहना चाहते हो वो जरूर एक बार कमेंट में यस जरूर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री क्लास है, नो यहाँ पर किसी के पास एक पैसा हमें नहीं चाहिए। आपको बहुत अच्छे से जितना मुझसे होगा उतना आपको नॉलेज जरूर मिलेगा। तो आप सभी एक्साइटेड है, यानी कि इस ज्ञान के लिए जुड़े रहना पसंद करेंगे? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने यस यस दिया, यानी कि आप सभी देखिए, हर एक टीचर कुछ न कुछ ज्ञान जरूर देते हैं। आप लोग भी इस हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हमारी संस्कृति को और आगे आप अच्छे से करोगे। पर हमें ये संस्कृति बनाए रखनी है, ठीक है? जिन लोगों का कैमरा है तो कैमरा ऑन रखो, है ना? जूम क्लास क्यों अटेंड करते हैं, है ना? अपना कैमरा छुपा कर आज। अच्छा ये बताओ, राहुल की तरह क्या अपना चेहरा छुपा कर क्यों रखना चाहते हो? कैमरे में खराबी है तो मैं समझ लूँ कि चलो कैमरा खराब है, या कहीं पर आप खाना परोस रहे हो या फिर ऐसी कोई बात है, वहां पर आप अपना कैमरा बंद करो, है ना? जहां पर आपको ये जरूरत, देखिए एक दूसरे की एनर्जी हमेशा काम करती है। चाहे मैं टीचर हूँ चाहे कोई और टीचर हो, इनके साथ जब आप जुड़ते हो तो कैमरा और जरूर रखना चाहिए, है ना? पैसा किसे चाहिए? हर किसी को चाहिए। अगर आप शुक्र को ही बंद करोगे तो पैसा आएगा? हाँ या ना, कमेंट में यस या नो जरूर मुझे लिखो चैट बॉक्स में। अगर आप शुक्र को ही खराब करोगे तो पैसा नहीं आएगा। तो कैमरा आपका क्या है, शुक्र है कि नहीं? आपकी कैमरे की सेल्फी, आपका पिक्चर, वो जो लगाते हो स्टेटस पर अपने फोटो, वो शुक्र है कि नहीं? तो क्यों अपने हाथों से अपने शुक्र को खराब करते हो भाई? और जो लोग कैमरा बंद कर देते हैं उनका सूर्य या शुक्र दोनों में से जरूर कुंडली चार्ट के अंदर खराब होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, है ना? नक्षत्र की जानकारी हर कोई रखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने सोचा कि एक नक्षत्र सीरीज में आप सभी को कुछ ज्ञान दिया जाए, जहां पर कुछ एक दो शब्द तो मेरे पास से आप जरूर कुछ सीख पाओगे, है ना? जिनको यदि नोट्स बनाने हैं तो अपने साथ में नोट पेन लेकर जरूर बैठ जाए, वहां पर आप अपने नोट जरूर बना लेंगे। और ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जहां पर ये आपको मदद करेंगे। देखिए ज्ञान आप सभी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, या फिर मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीख रहे हो। जीवन के अंदर जो ऋषि मुनियों ने इतने सालों तक इन्होंने तप किया, हमारे लिए इतना बड़ा ज्ञान देकर चले गए, तो उसमें भी मत मतांतर थे, आज भी है, आने वाले दिनों भी मत मतांतर रहते हैं। पर निष्कर्ष ये होता है कि कैसे हम सटीकता से, देखिए जो ऋषि मुनियों ने इतने शास्त्र दिए, हम ना मैं पढ़ सकता हूँ ना आप पढ़ सकते हो, तो हमें उस शास्त्र से कुछ बूंदे ही हमें चाहिए जो सीधी चाहिए सटीकता से।
और आजकल के दिनों में हम जो देखते हैं यूट्यूब चैनल पर या जो पॉडकास्ट होते हैं, क्या पॉडकास्ट होने पर आपको ज्ञान मिलेगा, हाँ या ना? पॉडकास्ट से कोई आपके चरित्र आपके थोबड़े पर लिख जाएगा या मेरे थोबड़े पर आ जाएगा कि मैं कितना नॉलेज वाला हूँ? पॉडकास्ट पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नॉलेज गलत भी आज भी मार्केट में जा रहा होता है। तो हमेशा ये चाहिए कि सटीकता से कहाँ से ज्ञान मिलता है। यूट्यूब पर ऐसे सर्च करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं जहां पर उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दे चुके हैं। आने वाले दिनों में भी हम भी जैसे अपना ज्ञान है यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं मिलेगा कि जहां पर किसी को जो जरूरतमंद वाले हैं उनको ये ज्ञान कहीं ना कहीं काम मदद करेगा। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। इस 27 नक्षत्र के अंदर आज के पाल तो सबके पास कैमरे बन गए, लेकिन जब हम नक्षत्र के तारों के समूह को देखना होता है कि दूरबीन की मदद से हम देखते हैं और दूरबीन की मदद से पाए जाते हैं। और इतनी सिटी के अंदर, इतनी हमारे उजाले के अंदर आजकल आकाश के तारे के हम देखना चाहे तो उसमें से गिने चुने दिखाई देते हैं। लेकिन जब किसी हम गांव में जाते हैं तो कितना सुंदर दृश्य नजर मान होता है, क्योंकि वहां पर गांव की रोशनी से ज्यादा तारों की रोशनी बहुत बड़ी होती है। जैसे लाइट चली, बिजली चली जाती है, आजकल इन्वर्टर रखते हैं, जब बिजली नहीं होती तब हम आकाश के तारे को एक बार रात्रि के अंदर दृश्यों को देखें तो बहुत अच्छा सुंदर दृश्य नजर आता है। और पूर्णिमा की रात्रि जो चंद्रमा, अगर मेरी स्पीच थोड़ी फास्ट लग रही हो तो जरूर कमेंट कर देना कि थोड़ी स्लो बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है? क्योंकि कई बार मैं अपने फ्लो में रहता हूँ तो मेरी स्पीड बढ़ जाती है, तो जरूर मुझे थोड़ा टोक देना भाई, आहिस्ता से बोल जहां पर हमें समझ में आए। पंचांग का ज्ञान होता है और पंचांग के ज्ञान से ही हमें नक्षत्र का ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्योतिष में आने से पहले पंचांग का ज्ञान, जहां से ज्योतिष शुरू होती है, और ये पंचांग ज्ञान से ही हमारे 27 नक्षत्र को हम आगे बढ़ते हैं जिनसे हमारी कुंडली बनती है। अगर हम गोचर को देखा जाए, जिसे कहते हैं कि गोचर, तो गोचर हर दिन का हम कहते हैं कि आज ये नक्षत्र है, इस राशि का है, इस चंद्र का है, तो कुंडली से ज्यादा हमें इनकी आवश्यकता है जो हमारे साथ में गुजर रहा सितारे हैं। पर सबसे पहला नक्षत्र है हमारा अश्वनी। किस किस का अश्वनी नक्षत्र है कमेंट में यस दीजिए, जिनका अश्वनी नक्षत्र हो। किसी का है अपने फैमिली परिवार में, फ्रेंड में किसी का भी हो, हाँ या ना? ओके अनीता जी, हाँ। और कोई किसी का है हमारे इतने समूह में से? नहीं है। जिनका है एक बार जरूर उनसे समझिएगा कि अश्वनी नक्षत्र क्या होता है। अश्वनी नक्षत्र जैसे हमारे राशि चक्र जो होता है 360 डिग्री का, और यहाँ पर 360 डिग्री के अंदर हमारे नक्षत्र को डिवाइड किया जाता है। अश्विनी नाम जो है हमारे दो अश्विन से जुड़ा हुआ रहता है, जिनसे बना अश्विनी, यानी कि ये दो अश्वों का प्रतीक होता है, दो तारों का समूह। जो अश्विनी कुमार एक देवता है, इनका स्वामी है केतु, और अश्विनी की सबसे पहली राशि होती है मेष। जिनकी मेष राशि होती है 0 अंश से लेकर 13 अंश से 20 कला तक, वो मेष राशि है। यानी कि 13 अंश से 20 कला तक का जो क्षेत्रफल है वो अश्विनी नक्षत्र का है। आप कहोगे भाई ये मेरी बिल्डिंग है, लेकिन पास वाली बिल्डिंग जो हमारे चचेरी की है या फिर किसी और पार्टी की है। तो नक्षत्र के अंदर आप अंश कला से समझ सकते हो कि कितनी अंश कला के अंदर कौन से नक्षत्र विराजमान है।
तो मेष राशि जो है, अश्विनी नक्षत्र जो प्रथम नक्षत्र हमारा है, यहाँ पर वसंत का आरंभ होता है। ये नक्षत्र से आप, नक्षत्र में बहुत बड़ी ताकत है, आपकी कुंडली में ताकत नहीं, उतनी नक्षत्र में ताकत है कि हर चीज को बदल दे। एग्जाम्पल से समझाता हूं, थोड़ा बोरिंग मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, तो हंसी मजाक से मैं ऐसे बीच में बातें करता रहता हूँ, ठीक है। हर घर के अंदर रसोई बनती है, खाना पकता है, ठीक है। तो आपके घर के अंदर कभी ऐसा बना है कि कहीं पर सारे मसाले तड़का बहुत अच्छे लगे लेकिन स्वाद बेसुर आया हो? हाँ या ना कमेंट करो। यस या नो, अनम्यूट नहीं करना है, चैट बॉक्स में हाँ या ना बताओ। आपके घर में कभी भी ऐसा कोई भोजन बना है जहां पर जिसमें स्वाद, तड़का बहुत अच्छे से लगे लेकिन स्वाद ना आया हो? कितने लोगों में? हाँ जी, निवेदिता। और कोई? रचना जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत नो। अच्छा, और कोई? जहां पर आपके घर के अंदर रसोई बनी हो, जहां पर इसमें एक बार आपसे खाना बेसुरा बना हो? यस, है ना भाई, आपकी कोई पोल नहीं खुल रही है। आपको ये चीज मैं सिखाने जा रहा हूँ कि जहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। 30 दिनों में, एक साल के अंदर कुछ ना कुछ होता है ना। आपको ये लग रहा है कि भाई मेरी पोल खुल रही है कि मेरे घर में एक बार इस तरह बेसुरा खाना बना है, ऐसा नहीं है भाई, है ना। मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूँ जहां पर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा क्यों होता है। आप भी वही हो, तड़का सब्जी भी वही है, मसाले भी वही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो जब ट्रांजिट, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि गोचर, गोचर में चंद्रमा इस तरह से विराजमान हो गया तो आपके स्वाद में कहीं ना कहीं गड़बड़ करके चला गया, है ना। जिनकी वजह से अगर वही एक बार आपकी रसोई इतनी बन जाती, स्वादिष्ट बनती है कि आप 2 समय का भोजन एक बार में ग्रहण करते हो, है ना। फिर कहते यार तो टंकी फूल है, आज शाम को भले कुछ नहीं खाएंगे, हल्का फुल्का खाकर सो जाएंगे, क्योंकि आपको इतना स्वाद पसंद आया कि आपने बहुत ज्यादा, हकीकत से जरूरत नहीं थी उनसे ज्यादा आपने भोजन कर लिया। ये चीजें होती है पंचांग की ताकत, है ना। आने वाले समय में किस तरह से ये चीजें बनती है वो भी मैं थोड़ी समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो नक्षत्र, चाहे राशि, चाहे हमारे ग्रह, चाहे वास्तु, ये हमारे प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक आपने जीवन के अंदर उस प्रकृति को नहीं समझ पाओगे तो आपके लिए आधा अधूरा रह जाएगा। तो जो अश्विनी नक्षत्र वो एक सात्विक पुरुष है, यानी कि ये नक्षत्र हमारा सात्विक है। अश्व है यानी कि योनि इनकी बन जाएगी अश्व, जाति इनकी होती वैश्य। ये नक्षत्र दक्षिण दिशा का स्वामी रहता है। बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये दिशा के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों के अंदर बताया गया कि एक जुड़वा अश्व थे, यानी कि 2 सिर वाले, तो इनसे बने अश्वनी। अश्वनी का अर्थ होता है कि घोड़ी, है ना। घोड़ी एक जो शब्द होता है वो एक स्त्री शब्द है, और कुमार का अर्थ होता है कि एक युवा। जैसे सूरज की पत्नी छाया एक छल से घोड़ी बनकर कहीं पर घूम रही थी, तो इसी छल को देखकर सूरज भगवान भी घोड़ा बन गए और साथ में घूमने लगे। इसी तरह से यहाँ पर दोनों के सहवास हुआ और घोड़ा का सर और धड़ मनुष्य के रूप में, इसी तरह से ही हमारे अश्विनी नक्षत्र के अश्विनी कुमार का जन्म हुआ। हमारे अश्विनी कुमार ज्ञान गति के देवता है, ये हमें ज्ञान देके। केतु क्यों कहते हैं कि गुरु से बढ़कर चेला होता है? गुरु से बढ़कर चेला होता है। अगर मुझसे आप सीखो तो मुझसे बढ़कर आप आगे जाओ। हर गुरु चाहेगा कि मेरा शिष्य आगे बढ़े। चाहे किसी भी गुरु से आप आगे चले जाओ, वहां पर से आप ज्ञान अर्जित जो करते हो, तो कहते कि मेरा चेला आगे है,
बड़े गर्व की बात होती है। वहां पर एक गुरु को बहुत खुशी होती है कि मेरे शिष्यों पर मुझे नाज है कि वहां पर आज मुझसे बड़ा नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संसार हमारा परिवर्तन का होता है कि समय समय पर परिवर्तन जरूरी है। तो यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र की जातक जल्दी से प्रगति करेगा। जिनका अश्विनी नक्षत्र है आप अपने एक्सपीरियंस जरूर बताना, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र सूरज जो भगवान है, तो उन्होंने जब विद्या प्राप्त करनी थी तो इंद्र भगवान ने अड़चन डाली थी, फिर भी उन्होंने भक्ति और ज्ञान यानी कि शिक्षा को प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए अश्विनी नक्षत्र के जातक को चिकित्सा में कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर जरूर बाधा मिलेगी, लेकिन जितनी लगन वो रखेगा अश्विनी नक्षत्र वाला जातक, उनकी विद्या जरूर पूर्ण होती है। सही है, हाँ या ना? यस या नो जरूर कमेंट करना। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो है, इनके देवता इंद्र, जो ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक से हमेशा विरोध करेगा और इनका विरोध रहेगा भी। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका नाम आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, उनका अश्विनी के चतुर्थ चरण में ये था। आप देखोगे तो हमारा नक्षत्र का अंदर ये सबसे पहला नक्षत्र होता है। अश्विनी नक्षत्र के जातक को आप देखोगे तो देखने में बहुत सुंदर और ये भाग्यशाली होते हैं और जल्दी से लोगों के अंदर अपना नाम वर्चस्व बनाए रखते हैं। अश्विनी यानी कि ये होता है एक स्वच्छता का प्रतीक। ये चाहते कि साफ सुथरा, और इनको आधी रात को भी खड़ा करोगे तो तुरंत खड़ा हो जाएगा, कहेगा चलो चलो। इसमें आलसीपन कम होगा। हाँ, लेकिन ये चंचल होंगे, खर्चीले वाले होंगे। इनकी कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन ये हमेशा देखेंगे इनकी उम्र छुपाई जाती है ना, दिखती नहीं है चेहरे पर। चेक कर लेना, कहीं पर भी अश्विनी नक्षत्र के जातक आपको मिले, चेहरे पर उम्र नहीं दिखाई देगी आपको। पुरुष जातक होंगे तो कैसे होंगे पता है? यह बहुत ही हठी होंगे, इनकी आंखें बड़ी होगी और इनका चेहरा बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। कार्य करने वाला हमेशा आगे, कहीं पर भी ये पीछे नहीं रहता, तुरंत रेडी। ये किसी को यदि उसे कोई सलाह देगा तो ये जरूर सुनेगा। ऐसे जातक कभी अंधविश्वासी नहीं होते। हाँ, लेकिन है ऐसे लोगों को 30 साल की उम्र तक कहीं ना कहीं बाधा बनी रहेगी। अश्विनी नक्षत्र की जातक की शादी करीब 26 साल में, सब और ज्यादा से ज्यादा 30 साल के अंदर जरूर हो जाएगी। हाँ या ना, जिनका अश्विनी नक्षत्र हो। अगर कहीं पर मंगल शुक्र का मेल हो जाएगा तो जल्दी से हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 26 साल की उम्र पर और बड़े सबसे ज्यादा 30 साल की उम्र में शादी उनकी जरूर होनी है। और जैसे 30 साल के बाद शादी होती है, उनका जो भाग्योदय स्टार्ट होता है, और शादी के 5 साल के अंदर कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट जरूर हो जाती है। देखो 29 साल में इनकी शादी हो गई, पक्का, ना चाहते हुए भी उनकी शादी होगी।
क्योंकि ट्रांजिट जो है गोचर में होता है, वो नक्षत्र कहीं ना कहीं उनको एक्टिवेट करके वो हो ही जाएगा। ऐसे ही स्त्री जातक भी होते हैं। स्त्री जातक को देखोगे तो उनकी आंखें बहुत ही चमकीली होगी, लेकिन इनका हृदय एकदम सात्विक। जितनी परंपरा होगी उनको ये सम्मान जरूर करेगी, ये नौकरी भी करेगी, जॉब करेगी, ये प्रशासन वाले कार्य में भी जुड़ी रहेगी। लेकिन जो अश्विनी नक्षत्र जिनका जो होता है ना, वो 50 साल की उम्र पर वो रिटायरमेंट जरूर ले लेंगे। अगर स्त्री जातक के अश्विनी नक्षत्र में 26 साल से पहले उनकी शादी हुई है तो डिवोर्स होगा 100%। कुंडली देखने की जरूरत नहीं होगी आपको, सीधा बोलो कि 26 साल से शादी हुई, डिवोर्स होगा। क्योंकि ये अश्विनी नक्षत्र जो होता है, जो घोड़ा और घोड़ी जो बने हैं, तो घोड़ा आप देखोगे स्फूर्तिला ही होगा, है ना, घोड़ी दौड़ने में तेज, है ना। कई बार हम बारात में भी देखते हैं कि वहां पर घोड़ी के डांस करवाते हैं, है ना, वहां से लेकर आते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जातक जो होते हैं, हमेशा आप देखोगे सत्य प्रेमी। जिनका अश्विनी नक्षत्र के देखोगे उन पर कभी ये मत सोचना कि ये गलत करेगा, ये नहीं कर सकता। उनके गुण ही नहीं है कि जो आपसे कुछ गलत करे, लेकिन वो हमेशा काम करेगा एक सूझबूझ के साथ। इनके पास आभूषण जरूर रहेंगे, आभूषण का शौक रहेगा, अच्छे अच्छे वस्त्र भी होंगे। अगर कोई सरकारी जॉब में है तो सरकारी लाभ से जरूर उसे खुशी बनी रहेगी। और बड़े लोगों से इनका संपर्क 100% रहेगा, इनका शौक होता है। कहीं पर भी जाएगा तो ये मान सम्मान का पूरा ख्याल रखेगा। इनको पैसे से ज्यादा उनकी मान सम्मान की जरूरत रहती है। आधी रात को भी बुलाओ तो ये निडर चल पड़ेंगे, डर किसी के बाप का नहीं होगा। और दवाई के अंदर देखोगे तो ये जड़ी बूटी पर सबसे ज्यादा रुचि रखेंगे। वनस्पति वाली जड़ी बूटी पहले वो ग्रहण करेंगे। हमारे नक्षत्र के अंदर जो हम कहते हैं, अश्विनी नक्षत्र के जातक सबसे ज्यादा उनको ये बोलो कि आज अंगूठी लेनी है तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि आभूषण का इनका बहुत ही बड़ा शौक रहता है। ईश्वर की भक्ति भी करेंगे, ऐसा नहीं कि ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे। और ये जब भक्ति करेंगे तो पूरा भक्ति में मन लगाकर काम करते हैं, और नहीं करना तो आधी अधूरी भक्ति नहीं करते ये। कभी भी आप इनको देख लो, उनको पसंद नहीं कि जैसे तैसे पूजा करके चले आओ। वो कहते कि आदर से पूरा सम्मान से उनकी पूजा करो, वरना मत करो। अगर भाव नहीं तो पूजा नहीं होनी चाहिए। यदि चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है तो ऐसा जातक 100% आदर सम्मान करने वाला, संगीत का शौकीन, है ना, संगीत कला कहीं पर भी होगी तो उनका ये शौक रहता है, हॉबी रहती है। और
यहाँ पर सूरज है, अश्विनी नक्षत्र में सूरज है, तो ऐसे जातक घमंडी व्यापारी होंगे, नेता बनने सकता है, यानी कि राजनीति में जा सकता है। वो चाहते कि मेरे नाम का प्रचार ज्यादा हो। यदि लग्न अश्विनी नक्षत्र में है, इनके विचार बहुत ही बड़े बड़े रहेंगे, सामने वालों को बातें उसे आकर्षित करेगा। हाँ, लेकिन भोजन सबसे ज्यादा करेगा, और जो भोजन ज्यादा करता है तो कहीं ना कहीं वो दवाई भी लेता होगा। हर नक्षत्र के 4 चरण, जो 13 अंश 20 कला है उसको डिवाइड करते हैं तो 3 अंश 20 कला का एक चरण बन जाता है। और ये नवमास कहते हैं, जो राशि के 9वें भाग का फल। हर चरण के अंदर 3 ग्रहों का प्रभाव रहता है। आपने सुना होगा, समझा होगा, लोगों ने, बहुत आचार्य विद्वानों ने कहा कि ये राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और चरण स्वामी, ये 3 चरण रहते हैं जो स्वामी कहते हैं। लेकिन एक नक्षत्र के हमारे 4 चरण। मेष राशि जो होती है 3 अंश 20 कला, हम कहते हैं कि मेष का स्वामी मंगल और अश्विनी नक्षत्र का स्वामी है केतु, यानी कि केतु और मंगल। इनका प्रथम चरण होगा ना, इनकी देखो अश्विनी नक्षत्र है तो ऐसे जातक की नाक छोटी होगी, आवाज देखोगे तो कर्कश वाली, है ना। इनका कद ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, मध्यम रहेगा, इतनी भी कोशिश करो। पर जिनका दूसरा चरण है तो यहाँ पर 6 अंश 40 कला, इनका स्वामी होता है शुक्र, यानी कि मंगल केतु शुक्र। ऐसे जातक का वर्ण से आप चेक करोगे तो उनका श्याम वर्ण रहेगा। इनकी नाक जो होती है लंबी, और ललाट जो होता है उनका बहुत छोटा, लेकिन बोलने में इनकी वाणी बहुत ही मीठी रहेगी। ये हमेशा जैसे आप ऐसे जातक से मिलोगे तो हंसता ही रहेगा, धर्म पर ज्यादा बना रहेगा, यानी कि कोई धर्म का काम हो आपने उनको दे दिया है, जरूर आगे चलकर खड़ा हो जाएगा। तृतीय चरण जो होता है 6 अंश से 10 अंश, यहाँ पर मंगल केतु बुध होता है। इनके बाल हमेशा देखोगे तो काले होंगे और बिखरे हुए, और कहीं ना कहीं बातों में जुड़े रहेंगे। और ये फुर्तीले, दौड़कर आगे बढ़कर चलने वाले। इनको भोजन सबसे प्रिय रहता है, खाने पीने में पहले खड़ा रहेगा, उससे बात सारी बातें करेगा। उनके पास ज्ञान होते हुए भी कहेगा मैं अज्ञानी, यानी कि बहुत अच्छा विद्वान होता है ऐसा जातक, पर खुद शांति के लिए कुछ न कुछ ढूंढता रहता है, मन में अशांत रहता है, जैसे कुछ है ही नहीं। चतुर्थ चरण की बात करें तो यहाँ पर होता है 10 अंश से 13 अंश से 20 कला, यानी कि मंगल केतु चंद्र, इनका स्वामी होता है चंद्र। ये बहुत ही भावुक होगा ऐसा जातक, और ये थोड़ा ठिगना भी होगा दिखने में।
ये सबसे भावुक रहेगा, धर्म कार्य में जोड़ने वाला। अगर किसी ने उनको डरा दिया धर्म के नाम से तो ये डरेगा, और इनके जीवन में जैसे गुरु बन जाते हैं तो गुरु का परम शिष्य रहेगा। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? मेरी बातों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि जहां पर आपको समझ में नहीं गई तो वहां पर उस हिसाब से आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, कि कहीं पर भी जो मुझसे त्रुटि रहती है तो उस त्रुटि को कैसे थोड़ा और जोड़ दूं, ये कोशिश रहेगी मेरी हमेशा। आ रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे ऑफर रहते हैं, पैसे किसी को चाहिए ही नहीं, है ना? जिनका कैमरा ऑफ रहता है कैश फ्लो की समस्या है, हाँ या ना? कमेंट चैट बॉक्स में जिनका कैमरा ऑफ है ना वो मुझे बताओ, यस या नो। तो ये अश्विनी नक्षत्र है जिनके अंदर हम ये समझते हैं, और हमारे 9 ग्रह भी जैसे सूरज चंद्र मंगल, है ना, सबका फल बना रहता है। इनके अंदर कहाँ पर किनकी दृष्टि है, चंद्र से दृष्टि, मंगल से दृष्टि, गुरु से दृष्टि, उनके भी फल होते हैं। तो सबसे पहले आपको पंचांग को बहुत अच्छे से समझना होगा। आप हर दिन ग्रुप में कहीं ना कहीं पंचांग को पढ़ते होंगे या इग्नोर करते होंगे, लेकिन जब आपके पास कोई ना कोई समस्या बनती है तो वहां पर आप ढूंढते हो कि भाई मैं कैसे इस समस्या से हल पाऊं, कैसे रेमेडीज करूं। रेमेडीज करने से क्या आपको रिजल्ट मिलता है? कई बार आपने सुना होगा, कई बार आपके पास ऐसे जाता है कोई कि बहुत सारी रेमेडीज कर ली, हमें कोई फल नहीं मिला। तो उनकी समस्या का समाधान आपको और अच्छे से गहराई में जाकर ढूंढना होता है। क्योंकि जहां तक कभी आपसे ये पूछने नहीं आता कि मेरा यह अश्विनी नक्षत्र का फल बताओ, वो ये चाहता है कि मेरा कैसे इस समस्या से दूर हो जाए। पर आजकल भाई उनको समझाने सिखाने में जरूरत में लगता है कि भाई तेरा तो ये मंगल है, वहां पर इस दृष्टि से वहां से जा रहा है, वहां से ये देख रहा है, वो हो रहा है, धनेश फनेश तो उनको तो पता ही नहीं चलता भी कहाँ से क्या होगा। अगर वही चीज उनको सुननी होती है तो कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ज्योतिष सीख नहीं लेता। सीधी सी बात है ना। अगर वो चीज उनको अक्ल नहीं होता, कहीं ना कहीं ज्योतिष, आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी बंदा सीख लेगा। क्योंकि आजकल बहुत आसानी से हो गया है कि हर जगह कहीं ना कहीं आप घर बैठे अपने सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। और ये लोगों को लगता भी है कि हम आज कुछ अपने लिए कोई हमारे साथ धोखा ना कर जाए या गलत मार्गदर्शन ना कर दे, इसलिए हम कहीं ना कहीं सीखते रहते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं जहां से जो मिला। यहां तक भी किसी से कोई सवाल है तो जरूर एक बार पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना हमें? हाँ मिल जाएगी आपको, थैंक यू सर। जरूर मिलेगी। कैमरे काफी बंद रखते हो आप, है ना? ऐसा नहीं कि आपका कैमरा जाएगा। पानी पानी पी लो, और यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछो। सर अश्विनी नक्षत्र का चित्र है क्या? एक बार फिर से।
अश्विन नक्षत्र का कोई चित्र है क्या? अश्विनी नक्षत्र में एक 2 घोड़े की तस्वीर मैंने बताई, वहां पर गूगल बाबा से आपको मिल जाएगी। उसमें मतलब मुंह सी मतलब मानव का तो नहीं है ना? ना ना ना, मैं यदि ये आपको ऐसा लगता है ना तो घोड़े मैं का ही है। यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र का जो हमारा लिंक मिलेगा ना, तो वहाँ पर उनकी फोटो लगा दूंगा, ओके। है ना, जिनसे आपको पता चल जाएगा ये अश्विनी नक्षत्र का घोड़ों का चित्र है। हाँ जी, और कोई? क्या आप चाहते हो कि इसी तरह से आपको 27 नक्षत्र सीखने को मिले? हाँ और कोई? जी सर, जी सर। हाँ जी। यहाँ तक जहां पर किसी को समझ में ना आया हो, ये जरूर सवाल अपना कर सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र का ही, दूसरे नक्षत्र का सवाल मत लेकर आना, जहां पर आप सुनते हो उसी के बीच के सवाल लेना। सर अश्विनी नक्षत्र तो केतु का नक्षत्र है, और कहते हैं कि इसमें गणांत होता है, ऐसा है क्या सर? किसने कहा? इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं सर हाँ, कि पर वही तो मैं पूछा, आपने को किसी ने बताया होगा तभी तो आपने मुझसे पूछा। सर कहीं पढ़ा था, कहीं पढ़ा था कुछ, मतलब देखिए एग्जैक्टली याद नहीं है, पर कहीं कुछ पढ़ा था, हाँ, कुछ कंफ्यूजन था, तो मैंने कहा कि दूर करती हूँ। मतलब किस विषय में उसने बताया था कि गणा थे? उन्होंने बोला कि शुरुआत है नक्षत्र की, पहला नक्षत्र केतु का है, लिबरेशन है, क्योंकि ये लिबरेट करता है केतु हमें, तो इसलिए ये गणांत भी है। तो केतु क्या है? केतु ज्ञान नहीं देता, ऐसी बात थोड़ी है कि केतु काटता ही है। केतु ज्ञान देता है कि नहीं देता? सर देता है, तभी तो लिबरेशन होगा ना, तभी तो हमको मोक्ष मिलेगा। केतु आगे भी तो बढ़ाएगा। केतु दूर करता है तो आपको दूर क्यों करता है कि आप आगे बढ़ो, जी। है ना? ऐसा थोड़ी है कि जहां पर, हाँ, लेकिन जो आपका नक्षत्र की डिग्री जो होती है उनको अच्छे से समझना होता है ना? उसके बाद कौन से वहां पर उनकी दृष्टि क्या होती है उनको समझना होता है। ये तो जी। बेसिक नॉलेज है। हमारी जो क्लास है 27 नक्षत्र सीरीज जो है, बेसिक नॉलेज के लिए अभी हमने स्टार्ट किया है, जी। क्योंकि पहले आप अच्छे से एक बेस को पक्का करो। आप अपने बच्चे को हमेशा LKG से स्टार्ट करते हो, है ना? आप सभी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, तो कम से कम अपने कैमरे को बंद तो ना रखो। मेरे लिए नहीं, आपके लिए ही फायदा है ना? आप कहीं घर से बाहर जाते हो बाजार में, तो क्या आंख बंद करते जाते हो? गुरु आश्रम में गए तो क्या आंख बंद करके बैठते हो? कहीं पर यात्रा पर गए तो क्या आप आंख बंद करके इसके सारे दर्शन करते हो? आंख खुली रखते हो ना? सेल्फी कितनी अच्छे से लेते हो। मेरे क्लास में नहीं, कहीं पर भी क्लास में अपने कैमरे को आप शुक्र को दूर करते हो, मतलब इस बात को याद रख लेना। जिनका कैमरा बंद रहे ना, शुक्र को दूर करते हो आप, और अपने आप में कमी, यानी कि सूरज खराब करना। कैमरा रोशनी है ना, जो आपकी मेरे कैमरे से दृष्टि से आप देख पाते हो, एक रोशनी तो है। तो रोशनी क्या है? सूरज। और आपका जो चित्र है, मेरा चित्र है आपके सामने है, वो शुक्र है। कहते हैं ना, सिनेमा देखने जाते हो तो शुक्र है या नहीं? तो शुक्र को और सूरज को क्यों खराब करते हो आप? मुझे कोई इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका कैमरा यहाँ पर क्लास में पूरा चलेगा। मेरा सबसे कैमरा जो है वो मेरा चित्र सबसे पहले ज्यादा फोकस करेगा। आपका चित्र कम नजर आएगा मेरी क्लास के यूट्यूब पर। जो प्राप्त करते हैं तो हमेशा एक कैमरा ऑन करके ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है?
हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? आगे हम और भी समझेंगे। हर घंटे हर दिन क्लास करें कि एक दिन छोड़कर क्लास करें, ये बताओ। उनके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद हम दूसरा नक्षत्र जो है एक दिन छोड़कर लेंगे, सर एक दिन छोड़ के ही करिएगा, है अब ना? वो भी, हाँ हाँ वो भी शुरू हो जाएंगे, आपको तो पता है, जी, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा टाइम लगेगा उसमें। क्योंकि जी इनको भी आप अच्छे से समझना, नोट्स करना भी आपको जरूरी रहेगा। जी जी। तो हम 1 या 2 दिन का गैप रखेंगे, जिनके बाद हम आगे अगले नेक्स्ट नक्षत्र को समझेंगे। हम्म, ठीक है? आपको कैसी जानकारी रही जरूर हमारे चैनल पर कमेंट दीजिएगा। जी और यहाँ तक अभी भी किसी का कोई अश्विनी नक्षत्र से सवाल है तो जरूर एक बार फिर से कमेंट कर दो या फिर सवाल पूछ लो। उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। बेज है, हमेशा बेज पक्का कीजिएगा। जितना बेज आपका पक्का होगा उतनी ही आप अच्छे से कस्तूरी कंपनी, आपको चैनल का लिंक मिलेगा तो जिनसे आपको पता चल जाएगा। आप अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला देते हो क्योंकि वो उनको बेज पक्का हो। जितना बेज अच्छे से आप अपना ही, जो आप भी एक मुझसे चाहे कहीं और से भी सीखते हो, तो बेज पक्का करो। और सही बेज पक्का होगा ना तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, सीधा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, उनके चरण से पकड़ के उनकी नाक से उनके चेहरा देखकर आप पक्का कर लोगे कि इनका इतनी डिग्री वाला ही नक्षत्र होना चाहिए। प्रकृति को पकड़कर भी आप उनको पहचान सकते हो, वो चीज है क्या? सर जैसे एक चीज पूछनी है, जैसे सन अश्विनी नक्षत्र बोला है, तो क्या फादर में भी ये क्वालिटीज होंगी? मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो फादर में क्वालिटीज की बात करेंगे कि उसके बहुत बाद उसके बाद जी हमें समझना होता है कि जहां पर हमें अश्विनी नक्षत्र में सूरज है तो उनका फल अदल बदल जाएगा। उनसे आगे हम ये भी कहेंगे कि जी जहां पर उनका नक्षत्र चंद्र है, बुध है, शुक्र है, तो उनका फल बदलेगा, है ना? या उनकी डिग्री, उनकी दिशा जो है, उनसे भी हमें ये चीजें जो होती है बदलती है। मतलब फादर के लिए नहीं, जैसे वीनस है अगर सपोज किसी का अश्विनी नक्षत्र में, तो उसके स्पाउस में ये गुण इनकी बात नहीं करेंगे सर? पर उनकी दिशा फिक्स है, ठीक है, लेकिन ट्रांजिट जो करता है, जैसे हम कहेंगे, आपने कहा कि भाई वीनस, जी ठीक है, कि सूरज है, तो सूर्य पर चंद्र की दृष्टि है कि मंगल की दृष्टि है कि गुरु की है कि शनि, उनको अच्छा पहले समझना होगा, अच्छा ओके है ना? सर जी क्योंकि सूरज का चरण जो फल है वो बदलेगा, हम्म। है ना? जैसे 4 चरण है, चंद्र के भी तो 4 चरण जी सर है ना? लेकिन वहां पर किनकी दृष्टि है, ये पहले उनको देखना होगा आपको। अच्छा अगर उनकी दृष्टि को नहीं समझ पाए तो आपका फल बदलेगा, अच्छा है ना? ठीक शुक्र है, अगर मान लीजिए शुक्र पर चंद्र की दृष्टि है, जी तो ऐसे जातक को देखोगे तो हमेशा एक स्त्री के नाम से बदनाम होगा, है ना? स्त्री के कारण उनको बदनामी मिलेगी जी सर जीवन के अंदर, भले कितना ही चरित्र नेक क्यों ना हो, लेकिन एक स्त्री के कारण उनको बदनामी मिल जाएगी। जी सर और वहीं पर शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो ऐसे जातक का परिवार बहुत अच्छा होगा, है ना? जी उनके पास धन संपत्ति बनी रहेगी। जी सर थैंक यू और शुक्र का प्रथम चरण है अश्विनी का, तो चेहरे पर मुस्कान मिलेगी। शुक्र क्या है? शौक, है ना? गम थोड़ी करेगा, वो तो खुशी से रहेगा यार, है ना? कहेगा यार खुश रहो। शुक्र क्या है? भोग विलास, है ना? लेकिन एक जैसे शुक्र है तो एक स्त्री एक दूसरी स्त्री से ईर्ष्या रहती है ना, उनको आगे नहीं देख सकती, तो ऐसे जातक के अंदर ईर्ष्या बनी रहेगी। मेरा हमेशा ये रहता है कि आपको आसान शब्दों में पढ़ाओ, है ना? उनके कारक को, उनके फल को, उस प्लैनेट को समझोगे
तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। स्त्री क्या है काम, शुक्र क्या है काम, इच्छा, शौक, वैभव। आप नई कार लाओगे तो क्या चेहरे पर खुशी नहीं होगी, है ना। नई परफ्यूम ये सब लगा के आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाओगे तो खुशी नहीं रहेगी, है ना, खुशी रहेगी। तो ऐसा जातक मुस्कुराता हुआ रहेगा, है ना, कामी होगा, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है। और यही शुक्र जब अश्विनी के दूसरे चरण में होगा तो आध्यात्मिक बन जाएगा। ऐसा जातक डॉक्टर भी मिलेगा, है ना। ये हमेशा बात करेगा तो नम्रता से करेगा। और यही अश्विनी नक्षत्र के अंदर शुक्र तीसरे चरण का होगा तो, है ना, ये राजनीति होगा, कमीशन एजेंट भी होगा। ऐसा जातक फैशन की चीज वस्तु सेल करता होगा, या फिर विक्रेता होगा, या व्यापारी भी होगा। अगर कहीं पर शुक्र यहाँ पर खराब होगा तो ऐसा जातक लूला लगड़ा होगा, है ना कहीं उनके अंग में भंग हो जाएगा। सर वापस बताइए ये वाला। अश्विनी नक्षत्र में शुक्र तीसरे चरण में है ना। ऐसा जातक विद्वान हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, राजनीति में जा सकता है, कमीशन एजेंट वाला काम कर सकता है, फैशन की वस्तु से काम करने वाला, भोग विलासी। पर यही तृतीय चरण में शुक्र खराब है तो कहीं ना कहीं उनके अंग भंग हो जाएंगे, यानी कि लूला लंगड़ा होने का खतरा बनेगा, है ना। बड़ी स्पीड से कार चलाता या बाइक चलाता, वहां पर एक्सीडेंट हो जाए तो वहां पर चोट लग जाए, वहां पर फिर वो हड्डी तोड़नी पड़े, बनते हैं ना। तो उनके जीवन में ये चीजें बनती है। सर शुक्र को नीच के सूर्य के साथ क्या खराब मानेंगे सर? यहाँ पर शुक्र जो है, वहां पर शुक्र पर जब चंद्र की, मंगल की, बृहस्पति, शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा रहती है। नहीं शनि सॉरी शुक्र अगर नीच सूर्य के साथ हो तो शुक्र खराब हो जाता क्या? हाँ हो जाएगा ना। सूरज की नहीं वो आग बोलते है, हैं। अब सीधी सी बात है, सूरज क्या है, उजाला, है ना। अब सूरज की जो गर्मी के अंदर जब आपका बाहर कपड़ा रहेगा तो क्या करेगा, कपड़े का कलर खराब कर देगा ना। तो शुक्र खराब करेगा कि नहीं होगा, सबसे पहले शुक्र पर ये असर जाएगी, है ना, क्योंकि शुक्र वहां से उड़ जाएगा, उनकी तेज सहन नहीं कर पाएगा। पर वो स्वराशि में है ना, सूर्य तुला राशि में है ना, फिर वो राशि की बात यहाँ पर अभी बात भी कीजिएगा, है ना। पहले इनको समझिए, पहले 4 चरण को समझना है ना। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आप आसान शब्दों में पकड़ो, है ना। और लोग क्या कहते हैं कि घुमा फिरा के वहां पे लेकर आए। मेरा काम वो नहीं कि मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ, आप सीधा चलो। आसान शब्दों का प्रयोग करके आप ज्योतिष को सीख लो, हंसते हंसते पता भी ना चले। लेकिन आजकल लोगों ने इस तरह से पढ़ाना स्टार्ट किया है और लोगों के इस तरह से दिमाग घूमते रहते कि ना ना सर बहुत ही डाउट है, लेकिन सीधा पढ़ोगे। सर आप कंसल्टेशन भी करते हो क्या? करते हैं ना सर। कंसल्टेशन जी ऐसा? जी हम करते, कंसल्टेंसी भी करते, लेकिन क्या होता है कि उसमें मेरे पास इतना समय कम रहता है, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस के साथ ये ज्ञान अर्जित करता हूँ और लोगों को जो पढ़ता हूँ, जो ज्ञान है वो आप सभी को बांटता रहता हूँ। अच्छा ओके बहुत अच्छी बात है सर। बिजनेस के साथ ज्योतिष करना बहुत नामुमकिन से, एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ज्योतिष, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, समुद्र। लेकिन जो आप सीखते हो ना, हकीकत में आप अपने प्रोफेशन को पकड़ लो। ज्योतिष वो चीज है, बातें बताना नहीं है ना। अगर आप अपने प्रोफेशन को पकड़ लोगे, वो ज्योतिष होता है कि अपने प्रोफेशन में आप आगे बढ़ो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप ओकल फील्ड से ही पैसा कमाओगे। ये आपका शौक हॉबी है, रखो,
आपके साथ, आपके परिवार के साथ कुछ गलत ना हो जाए, उनको संस्कृति को बढ़ाए रखो, है ना। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, इनको प्रोफेशन में ज्यादा लेने लगे। अगर आप इस फील्ड से जुड़े हो तो अपने प्रोफेशन को चुनाव पक्का करो, उसमें आप आगे बढ़ो। अगर हमारे पुराने खिलाड़ी कपिल देव यदि एस्ट्रोलॉजी जानते हुए भी उसमें घुसा रहता तो इतना बड़ा नाम होता नहीं होता। अगर धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे और ज्योतिषी ने बताया कि ये काम कर, तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं ज्योतिषी बनूं, उसने जो बताया उस काम में आगे चला जाओ। ज्योतिषी की राय लेना उसने स्टार्ट रखा, जिनसे वो उनके कदम को आगे बढ़ाकर अपना नाम बना गए। ये चीज होती है एस्ट्रोलॉजी, है ना। पार्ट टाइम में आप उनको कोई भी किसी का समाधान करो, समस्या का समाधान दो, किसी का भला करो, बहुत अच्छी बात है। पर इनसे ये सोच लोगे कि भाई यहीं से मेरी आमदनी प्रोफेशन हो जाए, तो अपने नक्षत्र अकॉर्डिंग आप उनको चुनाव करो, अपनी राशि के अकॉर्डिंग, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, जहां से आपको पैसा मिलेगा उनके पीछे भागो। 3 इडियट पिक्चर देखी है ना आप सभी ने, हाँ या ना? कौन सी? 3 जी इडियट जी देखिए, हाँ जी देखिए। कितने लोगों ने नहीं देखी? यस या नो कमेंट करो। कौन सी सर, कौन सी? 3 इडियट, आमिर खान की देखिए। पिक्चर। देखी कितने लोगों ने नहीं देखी? नो, एक बार कमेंट बॉक्स में नो बताओ, है ना। इतने लोग हैं, 30 लोग हैं और कमेंट में 2 लोगों के यस आ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखी। आमिर खान ने क्या बोला? ये चतुर, उसने ये चतुर को कहा, आलिजल नहीं, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काम ऐसा करो कि सक्सेस आपके पीछे आए। राइट सर। आप ज्योतिष करते हो, जो जानते हो, तो ज्योतिष को प्रोफेशन करने लगे कि यही मेरी आमदनी का जरिया है, पक्का वो नहीं है। आप अपनी पत्रिका को खुद अच्छे से देखो, अपने प्रोफेशन का अच्छे से चुनाव करो, साइड बिजनेस इनकम करो, वो बात सही है ना। लेकिन जहां पर आपका जो कुंडली बताती है, आपका नक्षत्र लेकर चलता है ना, उस पर फोकस करोगे, जल्दी से अपना नाम ग्रोथ करोगे। हर एक व्यापारी नहीं बन सकता, हर एक कंसल्टेंसी नहीं बन सकता, हर एक कोई जॉब नहीं कर सकता, हर एक उद्योगपति नहीं बन सकता, हर एक कोई दर्जी नहीं बन सकता, हर एक कोई एक्टर नहीं बन सकता, हर एक सिंगर नहीं बन सकता। आप सभी अपने जीवन के अंदर एक ऐसा प्रोफेशन लेकर आए हैं जहां पर आपका ग्रोथ है। आपके पास, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जहां पर कहते हैं कि मैंने तो इतने पैसे लगाए लेकिन कभी उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, जबकि उसने ऐसे जातकों को कभी किसी ने सच्चा मार्गदर्शन नहीं दिया कि तू ये काम कर। ठीक है, कोई कहेगा कि यार मुझे, मैं भला और मेरी जॉब भली, तारीख होती है, मेरी सैलरी आती, मैं खुश हूं, है कि नहीं। कोई कहेगा कि भाई 5,000 लगाओगे लेकिन अपना खुद का बिजनेस करूंगा, उसमें उनको खुशी है। धनिया बेचेगा, लारी पर अपना सामान रख के काम करेगा, खुशी है उनको। तो आप इस फील्ड के अंदर हो तो मेरा यही कहना होता है कि आप अपने प्रोफेशन का चुनाव करके आगे करोगे तो आपकी बैंक बैलेंस अच्छे से 5 से 6 अंकों से 10 अंकों तक ले जा सकते हो। पर आजकल इस फील्ड ने ऐसा लोगों से भ्रम पैदा किया है जिनकी सीमा कह नहीं सकते। किसी का अनादर नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, ना मैं किसी की अवगणना करना चाहता हूं, करो ना नहीं है। आप अपने चुनाव को तो पहले एक बार पकड़ के देखो कि कहां तक आप आए। सर बिजनेस के लिए 10th हाउस के अलावा और कौन सा घर है सर? पैसा कौन देगा? पैसा तो दूसरा घर देगा। दूसरा लोग देगा, कहां से देगा? नहीं, दूसरा घर, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस देगा ना। हाँ 10वां घर तो आपका कर्म हुआ ना सर। 10वां घर तो 11 आपका, हाउस। 10वां घर तो 11th आपका, हाउस। 10वां घर तो आपका कर्म हुआ ना। हाँ कर्म।
कम से पैसा मिलेगा ना। पैसा 11 देगा इनकम। जो आपको लाभ देता है, आपकी इच्छाएं पूरी करेगा, कौन देगा? 11वां वही तो है 11 ना? 11 11th हाउस है। लेकिन 11th हाउस मैं तो कहूंगा हर घर पैसा देगा। अच्छा, ये आप कंफ्यूजन। हर घर पैसा देगा, कौन नहीं देगा? पैसा देगा। आपने दम होना चाहिए किस तरह से पैसा लेना चाहते हो। ऐसा थोड़ी है कि वो घर नहीं देगा पैसा। तो वही कंफ्यूजन है, किधर से प्रोफेशन ढूंढना करके, कौन सा सर आप प्रोफेशन का। मुझसे शायद उम्र में बड़े हैं, मैं आपको कहूंगा, आप अपने बच्चे को पॉकेट खर्च कितना देते हो? सर आप अपने बच्चे को पॉकेट खर्च कितना देते हो? अभी वो खुद ही कमा लेते हैं, देने का जब सवाल नहीं जब बच्चा था तो आप देते थे कि नहीं? हाँ हाँ, देते तो थे। बच्चे को पैसा किस घर से मिला? पिता के घर से, सेकंड, परिवार, फैमिली से पैसा मिला। आप घर पर हाँ नहीं थे तो मम्मी से पैसा मिला। सही बात है। जब बड़ा हो गया, 2 भाई है, हाँ तो कहीं पर जरूरत हुई तो भाई से पैसा मिला कि नहीं मिला? सही है सर। कौन से घर से पैसा आया? थर्ड थर्ड और 11। पैसा मिलता है कि नहीं? पैसा आया कि नहीं? आया सर। मेरा इस तरह से आपको समझाने सिखाने का तरीका है। अच्छा, मुझे घुमाने की जरूरत नहीं होती। मैं ये चाहता हूँ कि आप घूमो नहीं, सीधा पकड़ो। माँ से यदि कहीं से सेविंग इकट्ठी की, बच्चे को दिक्कत होती है, माँ सेविंग बच्चे को पैसा देती है कि नहीं? देती सर। कौन से घर से पैसा गया? 4th हाउस। आप इतनी जो कमाई करते हो, इतनी सेविंग करते हो, इतना बिजनेस बनाते हो, किसके लिए? बच्चों के लिए। कौन से घर से पैसा गया? 5th हाउस। शादी ब्याह होती है, ननिहाल से खुशी के सौगात पर आपको पैसा मिलता है कि नहीं? जी। कौन से घर से पैसा आया? 6th हाउस। ऐसी कौन सी पत्नी है जो अपने घर से पति की पॉकेट से पैसा नहीं निकालती? हंसना मत, सीधी सी बात है, लड़ाई मत करना। पैसा निकालती है कि नहीं पॉकेट से? नहीं निकालते। है ना? हम नहीं अरे निकालते, सर हमें मिल जाता है। लेकिन वो निकालते, पॉकेट मिलता से भी जब नहीं है। पैसा निकालते हो या फिर उनसे लेते हो, है हाँ ना, लेते। जरूरत पड़ने पर पत्नी से आपको मदद पैसा करती है कि नहीं? पति को मदद। बिल्कुल। तो कौन से हाउस से पैसा गया? 7th हाउस हो गया। 7th हाउस। 8th हाउस एक्टिव करो फिर और पैसा। निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे दे देते हैं, यानी कि बड़े धमका के रखा हुआ है। नहीं, ये सब जो आप बता रहे हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है, ज्यादा बल्क अमाउंट या प्रोफेशन से वो, मतलब मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ तो सातवां घर आपका व्यापार बिजनेस का है कि नहीं? सर। हाँ, 7th बिजनेस का भी है। अगर कहीं पर आपने देखा होगा कि ननिहाल से भी पार्टनरशिप में काम करते हो कि नहीं? हाँ सही है, वो तो सही है सर। क्या किसी ने कोई स्कूल एजुकेशन से द्वारा पैसा कमाता है कि नहीं? सही सही सही। कौन सा हाउस आया? फिर 5। ठीक है। हाँ हर घर पैसा देता है। आपका प्लानेट, आपकी कुंडली पत्रिका से आप चुनाव करो ओके कि ओके मुझे ओके। कौन पैसा देगा। मतलब दी बेस्ट कौन सा है, घर देख के वो करना काम, ऐसा हाँ, आपका मतलब। उस हाउस से आपको पैसा मिलेगा, ओके ओके। है ना? हर घर पैसा देगा। पर ज्योतिष के अंदर सबने इस तरह से पढ़ा कि इतनी कंफ्यूजन दे दी कि जहां पर किसी को सही मार्गदर्शन नहीं बताया। आज पता चल गया वो हाउस से आपको पैसा लेना है, कौन से हाउस से नहीं लेना। है ना मजेदार? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगले नक्षत्र की ओर। और ये हमारी सेशन फ्री में रहेगी। आप चाहे तो और 10 लोगों को भी जोड़े, जहाँ पर उनको भी ज्ञान प्राप्त मिले, और हंसी खुशी हंसते हंसते इसी तरह से कुछ न कुछ भटकते रहेंगे। क्योंकि नक्षत्र एक ऐसा रहस्य है जिस रहस्य से आप अपनी मनचाही मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। मनचाही मनोकामना, ये नक्षत्र में ताकत है।
आप में लेने का दम होना चाहिए कि आप किस तरह से उनसे लेना चाहते हैं, है ना। कई बार आप सोते रहते हो लेकिन द्वार पर आकर आपकी लक्ष्मी खड़ी रहती है ना। तो कहते कि यहाँ पर द्वार पर लक्ष्मी आई हुई को ठुकराना नहीं चाहिए। ऐसे ही आप अपने जीवन के अंदर अपने उन चीजों को पकड़ लोगे तो वहां से आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ से कैसे क्या अमल में लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने परिवार को। और ऐसा कौन सा ऐसा नक्षत्र है जहाँ पर आपको देने की बजाय लेकर जाएगा। ये हमारे सीक्रेट रहस्य के अंदर ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जो पेट से होगी। लेकिन पहले 27 नक्षत्र का जो बेसिक है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे थैंक यू। नक्षत्र के रहस्य को, आप सीक्रेट रहस्य को और अच्छे से सीखना चाहते हो, जिनको कैसे अमल में लाया जाए, कैसे अपने जीवन के अंदर अच्छा बनाया जाए, वो चीजें हमारी फाइनल क्लास में आपको सीखने को जरूर मिलेगी। सर नक्षत्र की कोई अच्छी बुक है क्या? बहुत सारे अमेजोन है, बहुत सारे कुछ ऐसे बुक्स के किताब नाम के घर बताओगे? है। क्योंकि मैंने नक्षत्र की किताब कभी लेकर पढ़ाई नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊंगा। मैं तो सामने वाले जहाँ तक मिलते हैं और हर दिन का पंचांग होता है उनसे सीखता हूँ और उसी से बताता हूँ कि कहाँ पर क्या रहेगा और कैसे आप उनको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। कौन से लेखक ने क्या लिखा होगा ये तो मुझे जानकारी है नहीं, तो मैं आपको कैसे मार्गदर्शन करूं, है ना। मेरा धर्म कहता है कि मुझे आपको सही बताना चाहिए, बाकी आप अपनी तरफ से अपना चुनाव कर सकते हो, उनको पढ़िए। और एक बात याद रखिएगा, कितने भी किताब ले लो, किताब से किसी भी तरह से आप एक्सपर्ट विद्वान नहीं बन पाओगे। अगर यही चीज होती तो आप अपने बच्चे को किताब लेकर ही घर में पढ़ा देते। इतनी बड़ी बड़ी फीस देकर आप बच्चों के पीछे खर्च नहीं करते। वो चीज आप बच्चे को घर पर भी पढ़ा सकते हो। बच्चा खुद क्या पढ़ पाएगा घर पे? सर नहीं पढ़ पाता, लेकिन मैंने अंकों के ज्ञान से जब एस्ट्रोलॉजी सीखी थी ना, तो वहाँ पे कुछ मुझे है ना ये सिखाए गए थे, योग वगैरह सिखाए गए थे, दोष वगैरह सिखाए गए थे। उस समय तो मैंने जो सर ने मैडम ने पढ़ाया वही मैंने सच मान लिया। लेकिन उसके बाद में जब मैंने है ना 8 से 10 एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ी, तब जब के मुझे पता चला कि मैडम ने वहां पे मुझे थोड़ा सा गलत पढ़ाया है, तो उसका मुझे अफसोस हो रहा है। अब जाके मतलब यूं सही पता चला है कि वो चीज मेरा गलत था। मतलब मेरे साथ में कई स्टूडेंट थे, चलो मैंने तो बुक पढ़ी तो उस चीज को मैंने सही करेक्शन कर लिया, दूसरे टीचर से भी पूछ के उसको करेक्शन कर लिया। पर जो नहीं वो नहीं पढ़ी होगी उनका क्या, उन्होंने तो उसी को सच माना ना। तो मैंने तो सबसे शुरू में पहले वही बताया। हम्म मैं किसी की अवगण का तो नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस प्लानिक ग्रह को खराब नहीं करूंगा, है ना। जिस सब प्लेटफॉर्म इसमें बात वो नहीं है सर, किसी गुरु की बुराई नहीं। वैसे मेरा गुरु अच्छा है, पर भगवान की दया सभी गुरु अच्छे मिले, बट कहीं कहीं हो जाती बाय मिस्टेक, किसी से भी हो सकते, इंसान है, तो जरूर वो चीज जरूर। गलत सीख लिया। वही बात काफी समय मेरा मैंने। वही गलत एक दिमाग में बना रहा। फिर बाद में जाके मैंने जब 8 से 10 बुक्स में वो कंसेप्ट क्लियर किए, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ सही है। तो वही मेरा जो आज जो मैंने पढ़ाया, ऐसे मैं आपको और नक्षत्र के बारे में पढ़ाऊंगा, वहां पर आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, ठीक है। जिस नक्षत्र का जैसे मैंने बताया उसके चरण के नहीं हिसाब से सर, उनका आपने पकड़ अच्छा ही पढ़ाया, मैंने पहले पढ़ा था दे, तो उसी अकॉर्डिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। आप सामने वाले जातकों को पकड़ोगे, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि ये मेरा परिवार है आप सभी, है ना। और हर परिवार में एक दूसरे के दृष्टिकोण नहीं है, एक जैसे विचार नहीं है, हर कोई एक नक्षत्र का नहीं है ना। हर कोई एक राशि का भी नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर मैं इस घर में गया तो यहाँ पर मुझे ये लोग ऐसे देखने को मिले, तो यहाँ पर इनके लक्षण ये थे, इनके गुण धर्म ये थे, तो यही सात्विक थे और बाकी सब कुछ गलत, मैं ये कहूंगा, है ना। हर किसी को, हर कोई सबको नहीं पढ़ा सकता, हर किसी को मैं भी जवाब नहीं दे सकता।
कहीं ना कहीं पर मेरे पास भी ऐसे 5-10 स्टूडेंट आए होंगे या ऐसे लोग मेरे बीटेस पे भी जुड़े होंगे जिनको मैं नहीं समझा सकता। इनके लिए बहुत बड़ा रहस्य है। वो तो चीजें आपको सीक्रेट रहस्य के अंदर ऐसे रहस्य दूंगा जिनको आप प्रैक्टिकल अनुभव करोगे। उसके बाद फिर आप कहोगे कि ये 12 राशि या 12 घर ज्योतिष विद्या सीखने से बेटर है कि नक्षत्र को पकड़ो, हर दिन आपके पास गुजरता है और वो नक्षत्र को अप्लाई करोगे तो जीवन में खुद प्रगति करोगे, कोई भी प्रोफेशन में। क्यों नहीं होगा? होगा, उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो देने के लिए तो हर दिन आते रहते हैं और चले जाते हैं। एक दिन में 2 नक्षत्र भी विराजमान होते हैं कि नहीं? होता है ना? ये प्रैक्टिकल करने की चीजें हैं, ये नोट्स बनाने की या पढ़ने की, किताब के या पीडीएफ स्टोर करने की चीज है ही नहीं। जीवन के अंदर जो आपके रिलेटिव है उन सबको पकड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से उनको अर्जित कर पाओगे, वहां से आपको समझ में आएगा कि आपका परिवार ज्ञान क्या है। ठीक है, ऐसी चीजों से पकड़ोगे, ऐसी चीजों से देखोगे ना, तो वहां पर आप पकड़ पाओगे कि इनका सूरज कहाँ पे बैठा होगा, इनका जन्म सुबह के में हुआ था कि दोपहर में हुआ था। वो रहस्य होते हैं। ऐसे सूत्र जहां पर आप अप्लाई करोगे तो कहीं पर भी आप पीछे नहीं जाओगे, हमेशा कहोगे कि आपने कैसे पकड़ा। नोट के सारे पन्ने पलटने की जरूरत नहीं होती, 2 पन्ने पकड़ो लेकिन सही ढंग से पकड़ो, जिनसे जीवन में आप पीछे ना कदम आपका जाए। सामने वाले जातक को सॉल्यूशन चाहिए, आपने कौन से नक्षत्र चरण को सीखा है उनको नहीं समझना। वो तो कहते कि मेरे कब मैं क्या करूं तो जहां से मेरा भला हो जाए। सबसे ज्यादा कितने सवाल है ज्योतिष के अंदर जो आपका पास क्लाइंट आता है? ज्यादा से ज्यादा गिनती करोगे तो 5, छठा सवाल नहीं होगा। गिनती कर लेना, क्लास के बाद नोट्स करना कि सामने वाले जातक का क्या क्वेश्चन होगा। कभी ऐसे सवाल आपके मन में आए कि मेजर सवाल क्या है? छोटे सवाल को बात रख दो, लेकिन मेजर जो जरूरी है 5, इनसे ज्यादा है ही नहीं सवाल। तो उस 5 सवाल के जवाब देने के लिए आपको ज्यादा घूमने की कहाँ जरूरत है? ये बताइए। इजी मेथड है, इजी तरीके से आप सीखोगे तो इजी तरह से सामने वाले को सॉल्यूशन दोगे। बहुत बुरा हाल होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। 10 किलोमीटर पैदल चल के लोग पहुंचते, 10 किलोमीटर क्या मुझे हम तो बहुत नहीं अच्छा गए। लगा। ऐसे ही हम थैंक यू आगे के अब आज तो भीड़ थी ना। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार जय श्री राम। थैंक यू जय सर। श्री राम श्री सर, राम जय श्री जय राम। श्री राम एक सर। दिन राधे छोड़कर राधे हम सर। जैसे और जय मिलेंगे। श्री राम। और कैसी लगी क्लास आपके इनबॉक्स के अंदर, जय हमारे श्री मैसेज राम। बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट दीजिएगा। आपकी क्लास सर हमेशा ही अच्छी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसकी रिकॉर्डिंग कब मिलेगी हमको? आपकी अभी रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? अभी आपको थोड़ी देर में 1 घंटे के बाद या जो फिर बता अर्ली रहे हैं मॉर्निंग में रीता, आपको फिर इनकी बोल दो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी।